रहे हैं ईएफए स्कूल रेडियो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का देश के पहले सरकारी स्कूल के मीडिया नेटवर्क में। कैसे हैं आप सब? आशा है अच्छे ही होंगे। मैं हूं आपकी प्यारी दोस्त पूनम त्रिपाठी, क्लास 11th ई से। चलिए दोस्तों, सुनते हैं ईएफए रेडियो में स्कूल समाचार, चटपटी कहानियाँ, सैर सपाटा और भी बहुत कुछ। आज के ईएफए रेडियो में आपको मजा तो बहुत आने वाला है, तो दोस्तों इसे पूरा जरूर सुनिएगा। चलिए दोस्तों, आपके इस मजे को बढ़ाते हुए सुनते हैं स्कूल समाचार। हेलो ईएफए रेडियो, मैं अनीमा शेख आज आप सबके सामने लेकर आई हूँ फरवरी माह की स्कूल खबरें। डिपार्टमेंटल राज्य स्तरीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता का आयोजन सागर में किया गया था, जिसमें हमारे स्कूल की क्रीड़ा शिक्षिका कंचन महाजन मैडम और करुणा ठाकुर मैडम ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और इन दोनों का चयन जबलपुर संभागीय टीम में राज्य स्तरीय के लिए हुआ था, जहां उन्हें सिल्वर पदक प्राप्त हुआ और शाला परिवार ने उन्हें शुभकामनाएं दी। व्यवसायिक शिक्षा के अंतर्गत ब्यूटी एंड वेलनेस वाली कक्षा 9th की छात्राओं को इंडस्ट्रियल भ्रमण कराया गया तथा हेल्थ केयर की छात्राओं ने शुगर टेस्ट करना सीखा। बोर्ड एग्जाम के लिए समस्त शिक्षकों एवं प्राचार्य सर ने शुभकामनाएं दी और एग्जाम की टिप्स भी बताए। 14 फरवरी को बसंत पंचमी त्योहार के दिन संस्था में बहुत ही धूमधाम से मां सरस्वती का पूजन कराया गया, ताकि विद्या की देवी मां सरस्वती का आशीर्वाद हम सब बच्चों पर बना रहे। विद्यालय में विज्ञान प्रदर्शन का आयोजन किया गया। 26 फरवरी को अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत बालाघाट स्टेशन में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्चुअली उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर संस्था की छात्राओं द्वारा सामूहिक नृत्य प्रस्तुत किया गया। पेंटिंग एवं निबंध प्रतियोगिता में भी भाग लिया एवं प्रथम स्थान प्राप्त किया। रिया बावने और नव्या कलिटारे ने रोड साइकिल खेल में राष्ट्रीय लेवल रांची में बालाघाट जिले का एवं स्कूल का नाम रोशन किया। धन्यवाद। स्कूल समाचार सुन के तो मन प्रसन्न हो गया। चलिए दोस्तों, अब सुनते हैं एक चटपटी कहानी। हेलो ईएफए रेडियो, मैं शालिनी बेदरे आज आपको फिर से एक नई कहानी सुनाने जा रही हूँ, तो आइए सुनते हैं। मेंढकों का एक झुंड किसी जंगल से गुजर रहा था। तभी उनके दो साथी एक गहरे गड्ढे में गिर गए। सभी मेंढकों ने देखा कि ये गड्ढा तो बहुत गहरा है और इससे बाहर निकलना असंभव है। गड्ढे में गिरे मेंढक लगातार उछल कर गड्ढे से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। गड्ढे के बाहर खड़े मेंढकों ने दोनों को उछलते देखा तो वे चिल्लाने लगे कि अब तुम निकल नहीं पाओगे। गड्ढे के अंदर दोनों लगातार प्रयास कर रहे थे और बाहर खड़े मेंढक दोनों को निराश करने वाली बातें बोल रहे थे। तभी अंदर गिरे एक मेंढक ने बाहर खड़े मेंढकों की बातें सुन ली। उसने मान लिया कि अब इस गड्ढे से बाहर नहीं निकल पाएंगे। उसने प्रयास करना बंद कर दिया। दूसरा मेंढक अभी भी कोशिश कर रहा था। बाहर खड़े मेंढक चिल्ला रहे थे कि अब तुम्हारी मौत निश्चित है, बाहर निकलने का प्रयास मत करो। लेकिन दूसरे मेंढक ने कोशिश बंद नहीं की। अचानक वह ऊपर उछला और गड्ढे से बाहर आ गया। बाहर खड़े मेंढक ने उससे पूछा कि तुमने हमारी बातें नहीं सुनी, क्यों? उस मेंढक ने बताया कि वह सुन नहीं सकता। वह तो गड्ढे में यह सोच रहा था कि वे सभी मेंढक उत्साह बढ़ा रहे, इसलिए वो पूरी ताकत से कोशिश कर रहा था और बाहर आ गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लोगों की नकारात्मक बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। हमें सकारात्मक सोच के साथ लगातार कोशिश करते रहना चाहिए। सफलता सुनिश्चित है। धन्यवाद। ईएफए रेडियो के साथ हमेशा जुड़े रहिए और ऐसी मजेदार कहानियां सुनते रहिए। जिन्हें ज्ञान है उन्हें घमंड कैसा, और जिन्हें घमंड है उन्हें ज्ञान कैसा। आशा है दोस्तों आपको चटपटी कहानी और सुविचार पसंद आया होगा। तो चलिए अब सैर सपाटा कर लेते हैं। गुड मॉर्निंग ईएफए रेडियो में सौदा गुप्ता आप सभी को सैर सपाटा विषय के अंतर्गत मैं अपने पूरे परिवार के साथ दक्षिण भारत के तीर्थ स्थान घूमने गई थी, जिसके बारे में मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ। हम बालाघाट से गोंदिया और फिर तिरुपति पहुँचे। वहां पहुंचकर तिरुमाला पर्वत पर हमने बालाजी महाराज के दर्शन किए।
लंबी लंबी कतार और गोविंदा गोविंदा का उद्घोष स्मरणीय रहा और प्रभु के दर्शन कर मन शांत हो गया। उसके बाद हमारी अगली मंजिल रामेश्वरम शिवलिंग के दर्शन करना था। उसके लिए हमने चेन्नई से ट्रेन में बैठकर रामेश्वरम पहुंचे। समुद्र में मस्ती कर नहाकर हम सभी मंदिर के अंदर गए। वहां 22 कुंड बने हुए थे, जिसका वृतांत रामायण काल में मिलता है। उन सभी कुंड में स्नान करने के बाद रामेश्वरम शिवलिंग के दर्शन किए और उस ही मध्य रात्रि और भोर 4 बजे मणि शिवलिंग के दर्शन प्राप्त हुए, जो कि अद्भुत थे। अगली सुबह हम सभी रामेश्वरम की कुछ विशेष जगह जैसे भारत की आखिरी सड़क, टी पॉइंट, सीता कुंड, हनुमान मंदिर, राम सेतु सभी जगह के दर्शन किए। समुद्र, राम सेतु और तैरते हुए पत्थर देखना बहुत ही रोमांचक था। वहीं से हम लोग मदुरई के लिए निकले और साथ में ही हमने मीनाक्षी देवी मंदिर के दर्शन प्राप्त हुए। बहुत भारी भीड़, कतार और थकान के बाद हम सभी रात का भोजन कर आराम किए। अगली सुबह हमारी ट्रेन थी मदुरई से नागपुर। नागपुर पहुंचकर हम गोंदिया और फिर अपने घर बालाघाट पहुंचे। मैंने पूरे परिवार के साथ यह मेरा पहला ट्रिप था। हम सभी ने बहुत एंजॉय किया। धन्यवाद। दोस्तों, इसे सुनकर आपको आपकी कोई ना कोई यात्रा तो याद आ ही गई होगी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अंदाज अपना अपना में हम आपके लिए क्या लाए हैं। हेलो EFA स्कूल रेडियो, मेरा नाम बागेश्वरी मिश्रा है। मैं आपको एक गज़ल सुनाना चाहती हूँ। क्या इश्क की दलीलें दूं, क्या वक्त से करूँ गिला, कि वो भी कोई और ही थी, कि वो भी कोई और ही था। वो तेरे मेरे इश्क का एक शायराना दौर सा था। वो मैं भी कोई और ही थी, वो तू भी कोई और ही था। वो तेरे मेरे इश्क का एक शायराना दौर सा था। आशा है दोस्तों, इसे सुनकर आप सभी को बहुत मज़ा आया होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बचपन की यादों में खो जाते हैं। नमस्कार, EFA रेडियो। मैं ममता मिश्रा, विज्ञान शिक्षिका, MLB हायर सेकेंडरी स्कूल बालाघाट में कार्यरत हूँ। बचपन की यादें टॉपिक के अंतर्गत आप सभी से अपने बचपन की कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ। ये बात उस समय की है जब मैं अपने मामा जी की शादी में कानपुर जा रही थी। उस समय मैं 6 वर्ष की थी और मेरा भाई 3 वर्ष का था। हम दोनों भाई बहनों ने पुलिस की ड्रेस पहनी हुई थी, जो लोगों के आकर्षण का केंद्र थी। छोटे बच्चों की जो आती है इस प्रकार से। भीड़ होने के कारण प्लेटफॉर्म पर चलते चलते मेरे भाई ने चलते चलते पिताजी का हाथ अचानक छोड़ दिया। पापा जी अत्यंत घबरा गए। मैं थोड़ी बड़ी थी, इसलिए मैंने पिताजी से कहा कि पिताजी आप घबराइए मत, अपन उसे ढूंढते हैं। थोड़े ही प्रयास के बाद स्टेशन पे चलने पर वह हमको आखिरी स्टेशन खत्म होने की जगह पर मिल गया। इसलिए बच्चों, मैं यह घटना आप लोगों से इसलिए शेयर करना चाहती हूँ कि जब भी आप कभी भीड़ या मेले में सार्वजनिक
प्लेस में जाएं तो कभी भी अपने माता पिता पेरेंट्स का हाथ साथ कभी भी ना छोड़ें। धन्यवाद बच्चों। बचपन भी कमाल का था। खेलते खेलते चाहे छत पर सोएं या जमीन पर, आंख तो बिस्तर पर ही खुलती थी। बचपन बड़ा ही सुहाना होता है दोस्तों, इसे खुल कर जीना चाहिए। तो चलिए जरा सपने और सवाल भी जान लें। ये फिर रेडियो, मैं अनीमा शेख सपने और सवाल विषय के अंतर्गत आप लोगों को हमारे स्कूल की हेल्थ केयर विषय की शिक्षिका श्रीमती सोनम श्रीवास मैडम से आप लोगों की भेंट वार्ता करवा रही हूँ। मैडम, आप हमें अपने विषय के संदर्भ में जानकारी दीजिए। हेलो, मेरा नाम सोनम श्रीवास है। मैं गवर्नमेंट MLB स्कूल में व्यावसायिक प्रशिक्षक के रूप में कार्य करती हूँ। यहाँ पे मैं 11th क्लास के बच्चों को पढ़ाती हूँ, जिसमें व्यावसायिक विषय मतलब स्किल डेवलप करने के लिए कोर्स कराया जाता है, जिससे बच्चे आगे पढ़ाई ना करने के बाद भी अपना विषय लेकर अपना खुद का व्यवसाय खोल सकते हैं या किसी जहाँ पर जाकर अपना जॉब कर सकते हैं। मैडम, हेल्थ केयर विषय किस क्लास में लिया जाता है? हेल्थ केयर विषय बेटा 11th क्लास में लिया जाता है, ताकि बच्चे थोड़ा बड़े हो जाए और इन चीज़ों को समझकर कर सकें। मैम, इस विषय को लेने से हमारे लिए आगे क्या स्कोप रहेगा? ये विषय बेटा आप लेने के बाद में 2 साल का एक डिप्लोमा का कोर्स होता है, जिसमें आपको डिप्लोमा मिलेगा 2 साल का और आपको स्कूल में प्रशिक्षण कराया जाएगा। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि आप हॉस्पिटल में जाके जॉब कर सकते हैं। उसके अलावा होम केयर सर्विस, ओल्ड एज केयर सर्विस कर सकते हैं, जिससे आपको अच्छी खासी आमदनी प्राप्त होगी और आपका स्किल डेवलप होगा। धन्यवाद मैम, आपने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी। हम सब ही 10th क्लास के बाद निश्चित ही इस विषय का चयन करेंगे। बड़े सपने बड़ी बड़ी मुश्किलों को पार करने के बाद ही पूरे होते हैं। तो दोस्तों, सपने देखिए और उन्हें सच करने की उम्मीद भी रखिए। दोस्तों, क्या आपको भी नहीं पता दुनिया के सबसे लंबे आदमी की लंबाई 7 फीट 4 इंच है। चलिए और भी ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानते हैं। चलो जाने में। नमस्ते कैफे रेडियो, मैं कक्षा 9E की छात्रा निष्ठा सिंह आज आपको कुछ अमेजिंग फैक्ट्स बताना चाहती हूँ। पहला, व्यक्ति को खाना खाने में स्वाद तब आता है जब उसके खाने के साथ सलाइवा मिलता है। दूसरा, क्या आपको पता है आसमान पर रुई से दिखते बादलों का वजन 100 हाथियों जितना होता है। तीसरा, दुनिया का सबसे लंबा स्टेशन प्लेटफॉर्म भारत का गोरखपुर जंक्शन है। चौथा, मोबाइल को हिंदी में दूरभाष यंत्र कहा जाता है। पांचवा, क्या आप जानते हैं हम इंसानों में जो छोटी आंत होती है वह लगभग 22 से 23 फीट लंबी होती है। छठवा, दुनिया में 11% लोग बाएं हाथ का इस्तेमाल करते हैं। सातवां, अगस्त में ज्यादा लोग पैदा होते हैं। आठवां, नींबू में स्ट्रॉबेरी के मुकाबले अधिक शक्कर होती है। 9वां, दुनिया के 85% पौधे समुद्र के अंदर होते हैं। 10वां, अंग्रेजी का सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाला लेटर ई है। 11वां, पृथ्वी की अधिकांश ऑक्सीजन महासागरों द्वारा उत्पादित की जाती है। 12वां, वैज्ञानिक आज तक यह नहीं जान पाए कि डायनासोर्स का रंग क्या था, वह कितने साल तक जी सकते थे। एक अनुमान के मुताबिक उनकी उम्र प्रजातियों के हिसाब से थी, जिसमें सबसे ज्यादा उम्र 200 साल थी। आशा है कि आप सबको इन अमेजिंग फैक्ट से कुछ अच्छी जानकारियाँ मिली होंगी। धन्यवाद। दोस्तों, चलो जाने में आपने और मैंने बहुत कुछ नया जाना। तो चलिए अब सुनते हैं एक प्यारी सी कविता। हेलो दोस्तों, आई एम कृति बिसेन। आई एम स्टडिंग इन क्लास 7A फ्रॉम EFA गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल बालाघाट। मैं आप सबके सामने एक कविता प्रस्तुत करना चाह रही हूँ, तो चलिए सुनते हैं। देश हमारा सबसे न्यारा प्यारा हिंदुस्तान, देश हमारा सबसे न्यारा प्यारा हिंदुस्तान, ऊंचे ऊंचे पर्वत सुंदर अपने पहरेदार, जल से सदा भरी है नदियाँ देश बना गुलजार, झरने गाते गीत मनोहर सुंदर मीठी तान, देश हमारा सबसे न्यारा प्यारा हिंदुस्तान।
रंग बिरंगे पंखों वाले पक्षी करे कलौल, मोर पपीहा तोता कोयल बोले मीठी बोल। हम भी इनके स्वर में स्वर भर करे देश गुणगान, देश हमारा सबसे न्यारा प्यारा हिंदुस्तान। बारी बारी आते मौसम नया रंग है लाते, गेहूं चना धान मक्का के खेत खूब लहराते। फूल फलों के बाग बगीचे धरती की है शान, देश हमारा सबसे न्यारा प्यारा हिंदुस्तान, देश हमारा सबसे न्यारा प्यारा हिंदुस्तान। धन्यवाद। इस कविता को सुनकर आशा है कि आप सभी बोर नहीं हुए होंगे, क्योंकि कविता बहुत ही शानदार थी। तो दोस्तों, कविता तो हो गई, अब जानते हैं कौन है टीचर्स ऑफ द डे। रेडियो, मैं अनीमा शेख आज आपको टीचर ऑफ द डे में आपकी भेंट वार्ता हमारे स्कूल की शिक्षिका श्रीमती करुणा ठाकुर मैडम से करवा रही हूँ। मैडम नमस्ते, आप अपना परिचय दीजिए। नमस्ते बेटा, मैं इस संस्था शासकीय MLB स्कूल में सामाजिक विज्ञान के पद पर पदस्थ हूँ। मैडम, आपकी रुचि क्या है? बेटा, मुझे पढ़ाना, घर सजाना और नृत्य और खेल खेलना बहुत अच्छा लगता है। अरे वाह मैम, आप खेलती भी हैं। आपको किस खेल में रुचि है? थ्रो बॉल और टेबल टेनिस। मैडम, इस खेल में आपको रुचि कब से हुई? आप विस्तार से बताइए। स्कूल लाइफ से ही बेटा हम गेम खेल रहे थे, पर कॉलेज जाने के बाद ग्रुप बड़ा बनता गया और गेम खेलते गए, पर शादी हो गई तो इसके बाद गेम रुक गया। इसके बाद यहाँ स्कूल जब MLB स्कूल में आए तो यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म मिला और हमने शिक्षा विभाग की तरफ से सिवनी में ये मैच खेल के आए हैं और उसके बाद फिर सागर जिले में राज्य स्तरीय टेबल टेनिस गेम खेले और उसमें हमारे जबलपुर संभाग को सिल्वर मिला है। मैडम, ये जानकर हमें बहुत खुशी हुई और आपसे हमें यह प्रेरणा मिलती है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती और यदि हम में प्रतिभा है तो उसे जब भी अवसर मिले हम उसे प्रदर्शित कर सकते हैं। धन्यवाद मैम। थैंक यू बेटा। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। दोस्तों, टीचर्स ऑफ द डे तो आप सब ने जान लिया, तो चलिए अब जानते हैं कौन है स्कूल सुपरस्टार। मैं दिशा गौतम, मैं आपका स्कूल सुपरस्टार से परिचय कराने जा रही हूँ। आज मैं जिस छात्रा के बारे में बताने जा रही हूँ वह हमारी विद्यालय की कक्षा 8वीं की छात्रा है। उसका नाम नव्या कलिहारे है। नव्या ने राज्य स्तर रोड साइकिलिंग में अपने शाला का गौरव बढ़ाया है। नव्या का चयन रोड साइकिलिंग राष्ट्रीय स्तर के लिए हुआ। राष्ट्रीय स्तर पर रोड साइकिलिंग प्रतियोगिता का आयोजन रांची में हुआ, जिसमें आपने उत्कृष्ट प्रदर्शन दिखाकर बालाघाट जिले का एवं EFA MLB हायर सेकेंडरी स्कूल बालाघाट का नाम रोशन किया। हमारे शाला की सुपरस्टार नव्या की बचपन से खेलों में रुचि है। आप सभी प्रकार के खेल खेलती है। आपकी खेलों के प्रति रुचि जागृत करने में शाला में कार्यरत क्रीड़ा अधिकारी श्रीमती कंचन महाजन मैम का प्रभावी मार्गदर्शन है और नव्या ने अपनी क्रीड़ा अधिकारी के मार्गदर्शन का अनुसरण किया। नव्या ने इतनी छोटी उम्र में जिले से राज्य, राज्य से राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचकर बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है। आपकी सफलता का श्रेय आप अपने माता पिता एवं समस्त शिक्षकों को देती है। धन्यवाद। हमारे स्कूल सुपरस्टार को तो जान लिया आप सभी ने। तो दोस्तों, इस माह का हमारा स्कूल रेडियो समाप्त होता है। आशा है आप सभी को बहुत मजा आया होगा। आपको हमारा एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे इस एपिसोड को लाइक शेयर भी करें और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम आपसे विदा लेना चाहेंगे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। धन्यवाद। आप सुन रहे थे EFA स्कूल रेडियो।